टैलेंट हंट शो काशीकृति के लिए युवाओं का ऑडिशन लिया गया। वाराणसी लंका मार्ग स्थित क्यूबाना हाइट्स सभागार में माबा इवेंट्स द्वारा आयोजित टैलेंट हंट शो काशीकृति के लिए युवाओं का ऑडिशन लिया गया। काशीकृति का ये तीसरा ऑडिशन रहा, जिसमें कि वाराणसी के साथ ही अन्य जिलों से आए प्रतिभागियों ने डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, मेकअप और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ऑडिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मौके पर डायरेक्टर पूजा बराट ने बताया कि काशीकृति आयोजन का उद्देश्य युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने भीतर की छुपी प्रतिभाओं को निखार कर करियर में विकास के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, मेकअप, ब्यूटी के क्षेत्र में जिनके अंदर भी प्रतिभा छुपी है, उनके टैलेंट को और निखारने का प्रयास होगा। मौके पर ज्यूरी के रूप में खुशी मिश्रा, मिस इंडिया यूनिवर्स, प्रणव लहा, वैभव शर्मा, ज्योति सलोनी गुप्ता रही। मौके पर मेजबानी की मेघा और शिवांग पांडेय ने। ऑडिशन में सहयोगी रूप से सामाजिक संस्था शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की संस्थापिका प्रीति रवि जायसवाल, फिल्म मेकर उत्कर्ष वर्मा, सिद्धार्थ और अभिषेक का विशेष सहयोग रहा। इसके इस फोटोग्राफी द्वारा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। पहले से जुड़ा काशीकृति इवेंट जो होने वाला है बनारस में। For the song, the DJ, the lighting, the late nights, and for the mishappens too. जी या सर, क्या कहेंगे काशीकृति हो रहा है पूजा मैम के अंदर में सर, कैसा है? काशीकृति एक बनारस के लिए एक बहुत ही प्यारा इवेंट है, जिसपे म्यूज़िक, डांसिंग और मॉडलिंग तीनों को एक साथ परफॉर्म करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं हम लोग सब लोग मिलके, जहाँ से एक जो आने वाले जितने भी नए कंटेस्टेंट हैं जो कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। देखते हैं कैसे और कंटेस्टेंट आ रहे हैं, और हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नए नए जो बच्चे सामने आ रहे हैं। सर, ऑडिशन में कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या बेसिकली क्या टैलेंट में रन कर रहे हैं, उसकी वजह से बेसिकली आप डांस फॉर्म, एल्सो एटसेट्रा, एनी डांस फॉर्म स्पेशल कुछ ऐसा आप लोग देख रहे हैं? जैसे कि नाम है काशीकृति, हम लोग किसी भी फॉर्म्स को एक काशी की जो संस्कृति है उसके साथ फ्यूज़न कर सकते हैं। फ्यूज़न का हम लोग का जो थीम है, मान लीजिए वेस्टर्न से लेके वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों को हम लोग मिक्स करके परफॉर्म करेंगे। इसमें पूर्वांचल के बहुत से अलग अलग जगह से हमारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर अपने टीम्स के लिए और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है, सो इसका आप लोग जो है कि लाभ उठाइए और आइए, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये हम सब आप सब के लिए कर रहे हैं, सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। मॉडलिंग वन ऑफ द रेयरेस्ट यूपीएंस के लिए मॉडलिंग जो होता है अपनी बेटियों को भेजना अभी बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहेंगे कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और मॉडलिंग सिर्फ एक जो लोगों की सोच है, सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। कि मॉडलिंग में ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटे कपड़े पहन रहे हैं या फिर वैसा नहीं है। मॉडलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर एक चीज़ को हम शोकेस कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जॉनर के उसी तरीके से हम उसे प्रेजेंट करने का तरीका एक है। तो काशीकृति एक अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगी, और चाहेंगे कि वो पेरेंट्स भी आए और वो आके देखें कि मॉडलिंग क्या चीज़ है और किस तरीके से बेहतर हो सकती है। जी, मेरा नाम वैभव शर्मा है, कार्निवल ग्रुप ऑफ आर्ट्स का फाउंडर हूँ और बनारस फोटोग्राफी क्लब का भी फाउंडर हूँ। जी, काशीकृति जो प्रोग्राम इस समय चल रहा है, ये एक मंच पर अलग अलग जॉनर के लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो यहाँ पर आके ऑडिशन दें और एक ही छत के नीचे हम सारे लोगों को एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। और इन लोगों को सिर्फ ये नहीं कि केवल पार्टिसिपेंट के तौर पे हम लोग लें, इसको आगे जा कर के इनको एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से आगे कहीं पर और हम इनरोल्ड कर सकें, आगे बढ़ा सकें एज अ कैरियर। ये हमारा ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है, और यहाँ की आवाज़ को ही हम लोग बॉलीवुड तक ले जाएँ, कोशिश करें, उस पर भी हम लोग पीछे वर्क कर ही रहे हैं अभी। सर, अगर काशीकृति की बात करें, कौन कौन से ऑडिशन हो रहे हैं, किस किस प्रकार के हो रहे हैं? डांसिंग का चल रहा है, सिंगिंग का चल रहा है, और फैशन वॉक का चल रहा है, इसके साथ साथ फोटोग्राफी का चल रहा है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का भी चल रहा है। तो इसमें अगल बगल के ज़िलों के भी बच्चे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि टैलेंट शो तो बहुत सारे बनारस में पहले भी होते रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है, हमने ये फील किया है कि उसके बाद आगे कुछ रास्ता या मौका नहीं होता है। उसमें ज़्यादातर विनर हो गए और फिर वो लापता हो गए, कहाँ गए कुछ नहीं पता। तो हमारा कोशिश ये है कि उन टैलेंटेड लोगों को हम उठा करके किसी एक आगे
प्लान पे डालें जिससे कि उसको एक अर्निंग ऑफ इनकम ऑफ सोर्स भी जनरेट हो, प्लस उसको लगे कि हाँ कम से कम मेरे इस टैलेंट को एक सही जगह और सही मौका मिला, एक सही प्लेटफॉर्म मिला। हमने समय दिया तो एक उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आया। आई एम पूजा बराट, सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से हूँ। इसके पहले मैंने कई सारे काम किए हैं, शोज़ किए हैं एंड वापस जब मैं रिटर्न की वाराणसी तो मेरा एक प्लान था यहाँ पे कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हम उतारते हैं यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे जोनर है, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, फैशन है, इसके अलावा जैसे फोटोग्राफी हो गए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के हो गए, मतलब सारे जोनर को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो वहाँ से ये काशी कृति की एक जर्नी स्टार्ट हुई। हमने इसके कुछ प्रेजेंटेशंस पे पहले काम किए कि क्या क्या चीज़ें हम इस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे हम टैलेंट्स को लेके आ सकते हैं। प्लस हमारा एक और काम चल रहा है पिछले 2 साल से शिव शक्ति के साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो हमने काशी कृति के साथ वुमेन एम्पावरमेंट को भी ऐड ऑन किया इसमें कि ऑलरेडी मैंने और प्रीति मैम ने, हम दोनों ने मिल के ऑलरेडी अभी तक में इन 2 सालों में कुछ नहीं था, अप्रॉक्स मुझे लगता है कि आई थिंक 20 लेडीज़ होंगी जिनको हमने जॉब लगवा दिया है और फ्री वर्कशॉप करा के उनको मोटिवेट करके। तो एक यहाँ से अब हम लोग की जर्नी स्टार्ट होती है। अब हमारे यूथ को देना चाह रहे करियर कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ शोज़ नहीं, क्योंकि शोज़ में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कर रहे, शो कर रहे, उसके बाद कहाँ पे फिर चांस मिलेगा। तो हम लोग उसके लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि आगे के लिए इन लोगों के करियर बन सके, आगे हम ले जा सके। तो यही है हमारा काशी कृति और ये पॉसिबल नहीं था, धीरे धीरे टीम बनती गई। काफ़ी लोग टीम में हैं, काफ़ी लोग नहीं हैं इस समय, आगे और भी जुड़ेंगे। फिनाले कब होगा मैम और क्या कहना चाहती हूँ? फिनाले हमारा नेक्स्ट मंथ होगा सितंबर में और डेट और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी रिवील होगी। इवन कि हमारे सेलिब्रिटी जो आ रहे हैं वो भी बहुत जल्द रिवील हो जाएंगे आप लोग के सामने और उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे यूथ को कुछ उनको वहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिले। ये सारी चीज़ें हमारे काशी कृति में हो रही है।